जय श्री शनिदेव मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों। शनि वक्री होने जा रहे हैं 138 दिनों के लिए। मेष राशि भीषम पितामह बनेंगे शनिदेव। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज बात करते हैं मेष राशि के जातकों की, क्योंकि 27 जुलाई से मीन राशि में शनि वक्री होने जा रहे हैं 138 दिनों तक, यानी 11 दिसंबर तक बनी रहेंगे। मेष राशि के लिए समय इसलिए भी खास है क्योंकि आप में से बहुत से जातक अभी भी साढ़े साथी के पहले चरण से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि यह 6 महीने 138 दिन मेष राशि वालों के लिए जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे, किन क्षेत्रों में सतर्क रहना है, कौन से पहलू सकारात्मक हैं और कहां पर संतुलन बनाकर चलना है। तो चलिए शुरू से अंत तक इस पूरे विषय को ठहर कर समझते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ज्योतिषी में माना जाता है कि उसकी शक्ति सामान्य से कहीं अधिक तेज हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह अपनी ऊर्जा को आगे की बजाय पीछे की ओर, यानी अधूरे विषयों और पुराने कर्मों की ओर मोड़ देता है। इसे यूं समझिए जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर निकले और आधे रास्ते से उसे याद आए कि कोई जरूरी चीज घर पर छूट गई। मैं उसी पल एक तीव्र गति से वापस लौटता है, उस अधूरी चीज को पूरा करता है और फिर आगे की यात्रा जारी रखता है। ठीक इसी तरह वक्री भी हमें पीछे मोड़कर अपने अधूरे कर्तव्यों जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकेत देता है। मेष राशि के लिए शनि का 10वां भाव यानी करियर के भाव और एकादश भाव यानी लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और वो अब वक्री आपके 12वें भाव में, खर्च के भाव में, विदेश के भाव में है। इसलिए इस अवधि का सबसे गहरा असर आपके करियर, आपके खर्चों से जुड़े विषयों पर पड़ने वाला है। स्क्रीन पर आपकी कुंडली है, साथ ही चूंकि आप भी साढ़े साथी के पहले चरण में है, इसलिए यह वक्री गति सामान्य से कुछ अधिक तेज होगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, समझदारी और धैर्य से इस समय को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। चूंकि शनि आपके 10वां भाव यानी कर्म करियर के स्वामी है, इसलिए इस वक्री काल में करियर से जुड़े मामलों में कुछ रुकावटें, देरी महसूस हो सकती हैं। जो काम तेजी से गति से आगे बढ़ रहे थे उनमें अचानक ठहराव आ सकता है। प्रमोशन, नई नौकरी, किसी बड़े प्रोजेक्ट की मंजूरी में समय लग सकता है। लेकिन यहाँ समझना जरूरी है कि यह ठहराव स्थायी नहीं है, ये स्थायी रूप से बना नहीं रहेगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेष लगन की कुंडली जो हमने आपकी सुविधा के लिए बनाई है और शनि की यहाँ पर 3 दिव्य दृष्टियां भी आपके अलग अलग भावों को जागृत कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये ठहराव आपकी हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने का है, यह देखने का है कि कहीं जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया जा रहा, अपनी दिशा को फिर से स्पष्ट करने का है। जो जातक धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे वे इस अवधि के बाद और मजबूत स्थिति में होंगे। शनि एकादश भाव यानी लाभ और आय के भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस वक्री अवधि के दौरान आय में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही चूंकि शनि 12वें भाव में, खर्च के भाव में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। इस दौरान बड़े निवेश, उधार लेन देन या किसी नई साझेदारी से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। जो भी धन का निर्णय ले उसे पूरी जानकारी, सोच विचार के बाद ही ले, क्योंकि इस समय की गई कोई भी छोटी चूक आगे चलकर बड़ा नुकसान बन सकती है। जो जातक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे और सोच समझकर आर्थिक निर्णय लेंगे वे इस समय को संतुलित तरीके से पार कर सकेंगे। 12वें भाव में शनि की उपस्थिति और साथ ही साढ़े साथी के पहले चरण की वजह से इन दोनों के मेल से मानसिक शांति में कुछ कमी महसूस हो सकती है। पुराने मुद्दे जो शायद सुलझ चुके थे वे फिर से सामने आ सकते हैं। जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। यह समय है कि आप बेवजह की बहस, अहंकार से बचें और किसी भी असहमति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। संवाद बनाए रखना, धैर्य से बात करना इस अवधि में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की कुंजी है। 12वें भाव में नींद, विश्राम, अवचेतन मन का भी भाव माना जाता है, इसलिए इस दौरान कुछ जातकों को नींद में कमी, थकान या मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। नियमित दिनचर्या, संतुलित खान पान और पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दें। साथ ही यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए भी बहुत शुभ है। 12वां भाव मोक्ष का है, अध्यात्म से जुड़ा है, इसलिए बहुत से मेष राशि के जातक पूजा पाठ, ध्यान साधना, आत्मिक विषयों की तरफ जागृत होंगे। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, उसे मजबूत करेंगे। संक्षेप में कहे तो इस अवधि में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। पहला, कोई भी बड़ा धन का निर्णय, चाहे वो निवेश का हो, उधार देने या लेने का हो या साझेदारी के काम का हो, बिना पूरी जानकारी और सोच विचार के ना करें। इसके साथ ही दूसरा, करियर से जुड़े मामलों में धैर्य बना रखें। अगर कोई काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है तो उसे असफलता ना समझे, ये केवल समय की मांग है। तीसरा, भावनाओं में बहकर किसी पर गुस्सा ना करें, खासकर परिवार के लोगों पर। जीवन साथी के साथ शांत और संयमित व्यवहार इस समय को आसान बनाएगा। इस वक्री काल के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और शनि की कृपा बनाए रखने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला उपाय, प्रतिदिन विशेषकर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की आराधना शनि के प्रतिकूल प्रभाव को शांत करने में सहायक मानी जाती है। दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे
तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और कार्यों में आ रही बाधाएं धीरे धीरे कम होती हैं। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सहायता करें, जैसे भोजन से बड़ा कोई दान नहीं है और शनि इससे बड़ा किसी उपाय से प्रसन्न भी नहीं होते हैं। मान्यता है इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से यह पूरा समय आपके लिए सहज हो जाता है, संतुलित बन जाता है, चुनौतियां कम हो जाती है। तो संक्षेप में कहे तो 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक चलने वाला यह शनि वक्री काल मेष राशि के जातकों के लिए करियर, इनकम, पारिवारिक जीवन में सतर्क रहकर आगे बढ़ने का समय है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना है, धैर्य बनाए रखना है, आत्मचिंतन को अपनाना है, यही इस अवधि को सफलतापूर्वक पार करने की कुंजी है। साथ ही बताए गए उपायों को अपनाकर आप शनि देव की कृपा बनाए रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें जिनकी राशि मेष है, ताकि वे भी इस जानकारी और इन उपायों का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप अपना व्यक्तिगत रूप से अपना कुंडली विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब कब लगेगी, कर्ज कब दूर होगा, शादी कब होगी, या फिर जीवन में अगर कोई बड़ी दिक्कत है तो वो दिक्कत कब दूर होगी और ये किस वजह से आ रही है, तो सब कुछ आपकी कुंडली में ये भगवान ने मेंशन करके भेजा है। आपकी कुंडली में सब कुछ लिखा, आपके जीवन के दुख सुख का रहस्य आपकी कुंडली के सभी भावों में छिपा है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से, सरल माध्यम से जो है अपने धर्म के माध्यम से अपना व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करवाएं। नीचे दिए गए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म से संबंधित सारी जानकारी हमें भेजें और कराएं अपना व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण। देखिए शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर शनि तोल तोल कर हिसाब करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली में देख पा रहे होंगे, शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव, कुटुंब भाव पर है, तो धन और परिवार को संभालना है। और वहीं पर आपके भाग्य भाव पर भी है। तो शनि, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भाग्य में ग्रोथ होगी, लेकिन धीमी गति से। अब फिर शनि की दृष्टि आपके छठे भाव, रोग, कर्ज, शत्रु पर है। अगर आपने अधर्म किया है, आपने अपने कर्मों को सही से नहीं देखा है, आपने हमेशा ही गलत किया है, तो कर्ज बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेगा। अगर जिनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं तो वो तुरंत अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपने सभी सवाल हमें लिखकर भेजें और घर बैठे पाए अपनी हर समस्या का समाधान आचार्य ऋतु यानी मेरे साथ साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महाविश्लेषण की समाप्ति के लिए। राधे राधे। कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव का जयकारा लगा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें।